गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेसिक केमिस्ट्री का। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा गोल है, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, हम मास नंबर पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन और एटम, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम सीखेंगे, और चार्ज एटम के बारे में पढ़ेंगे और आइसोटम्स को हमें पढ़ना है। तो ये हमारा आज का गोल रहेगा और आज हमें ये कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और भाई डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। भाई पढ़ते रहोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी तो आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से होंगे। तो इसलिए डेली आपको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना गोल। तो सबसे पहले किसको करेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको हम सबसे पहले करेंगे। चलो इसको मिटाते हैं। आप सबको पता होगा, आप सब बताओ मुझे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर? आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है जल्दी बताओ मुझे, और किससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बताओ। चलो आपको मैं बताता हूँ। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, किसके नंबर बताता है? एटॉमिक नंबर हमें बताता है प्रोटॉन। किसी भी एटम में प्रोटॉन कितने हैं वो हमें कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम्स के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट हैं प्रोटॉन के, वो हमें कौन बताता है? वो बताता है हमें एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे नोट करते हैं, किससे बताते हैं, उसको बताते हैं, देखो क्या करना है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो तो एटॉमिक नंबर को हम पी से भी बता सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको पी भी बोलते हैं, पी से भी हम बता सकते हैं। ठीक है। और एटॉमिक नंबर हमारा हमेशा कहाँ रहता है? नीचे की साइड रहता है, और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिटन इन सबस्क्रिप्ट। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर always written in सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखते हैं। ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है? तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो अभी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किस पे बेस्ड है? हमारे एटॉमिक नंबर पे। तो क्या है, क्या लिखेंगे हम? जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी किस पर बेस्ड है? वो भी हमारी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। चलो ये हमारा क्या हो गया?
ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में। कोई ऐसे एटॉमिक नंबर है तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, और वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? हमेशा लिखेंगे अपन कहाँ? सबस्क्रिप्ट में नीचे की साइड। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू पी भी बोल सकते हैं। पी क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस पे बेस्ड है? वो भी हमारी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। चलो इसको जल्दी लिखो, उसके बाद हटाता हूँ इसको। तो एटॉमिक नंबर हमने सीख लिया। अब हम किसको पढ़ेंगे? मास नंबर को। अब क्या पढ़ना है हमें? मास नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ जल्दी? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और मास नंबर क्या बताता है? हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताता है। किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियस हैं? न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के अंदर कौन कौन आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो जो मास नंबर है वो क्या बताता है? वो बताता है हमारे न्यूक्लियंस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके। तो जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से। किससे करते हैं? ए से करते हैं। तो ए लिखो, ए वो किससे क्या हुआ है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर है। तो ऐसे प्रोटॉन पी से कर दिया और एन से क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। चलो आगे आते हैं। और देखो जो हमारा एटॉमिक नंबर था उसको हम हमेशा कहाँ लिखते थे? सब स्क्रिप्ट में। और मास नंबर को हमेशा कहाँ लिखते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। मतलब सुपर मीन्स ऊपर की साइड। ठीक है। तो ऑलवेज रिटन इन ऐसे मास नंबर ऑलवेज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है। अब और मास नंबर के बारे में बताओ। देखो टू और मोर एटम्स हैं उनके पास, जो टू और मोर एलिमेंट्स हैं उनके पास सेम मास नंबर हो सकता है। ठीक है। तो टू और मोर एलिमेंट कैन हैव सेम मास नंबर। टू और मोर एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर। तो ऐसे हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 180 एलिमेंट्स हैं। तो टू और मोर एलिमेंट्स के पास भी सेम मास नंबर
हो सकता है, बट कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन वट कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखो मास नंबर सेम है तो चलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं चलेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमारी नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, जो कि हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स हैं, तो सबको एक ही एटॉमिक नंबर दिया गया है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है उसको 1 दिया गया है, ठीक है। इतना ख़त्म। तो हमारा मास नंबर कंप्लीट हो गया, और हमारा क्या हो गया, मास नंबर हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया। तो जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ, देखो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो नीचे आते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो तो अपन क्या करेंगे, अगर मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर घटा देंगे, एटॉमिक नंबर का साथ घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर को ये से डिनोट करते हैं, तो A माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इतना लग गया। जल्दी लिखो इसको, फिर इसको ख़त्म करें। चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एटम को रिप्रेजेंट करने का, देखो मान के चलो ये हमारा, देखो हमने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, मास नंबर को हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट बोले तो ऊपर की साइड, सब बोले तो नीचे। देखो तो मान लो कोई भी हमने एटम लिया, ठीक है, अभी एटम नहीं लिया, मान के चलो कोई भी नहीं लिया। देखो ऐसे मान के चलो ये हमारा, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। और एटॉमिक मास मास नंबर को किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हमें ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ए जेड दोनों ऊपर नहीं लिख सकते, एक गलत है, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है, हमारा मास नंबर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में आए, ऊपर की साइड, कहाँ, ऊपर, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कहाँ है, नीचे की साइड, ठीक है। इतना हो गया। चलो एक एटम लेते हैं हम, एक नाम बोलते हैं, जैसे आयरन है हमारा, क्या है, Fe है। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 26, और मास कितना होता है, 56। तो ये मैंने सही रिप्रेजेंट किया है। चलो इसको अब आगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मास नंबर। मास नंबर किससे डिनोट करते हैं हम, किससे करते हैं, जल्दी बताओ, ए से, ठीक है। तो मास नंबर के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। अब बताना है हमें, जो आयरन है, आयरन के पास कितने प्रोटॉन हैं बताओ, प्रोटॉन बताओ कितने हैं, प्रोटॉन निकालना आता है आपको, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं,
एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन कितने हैं 26 हैं और न्यूक्लियस कितने हैं हमारे 56 हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। और अगर हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है, देखो तो क्या करते हैं, अगर हमें इसमें से न्यूट्रॉन निकालना है तो देखो क्या करेंगे हम, प्रोटॉन का हमें पता है कितना है, प्रोटॉन कितना है 26 है, तो हमें पता है किस में से किस में माइनस करना है, ए में से जेड को माइनस कर देते हैं हम। ए क्या है, मास है हमारा, तो मास कितना है 56 है, 56 माइनस 26 तो कितना आया, जल्दी बताओ कितना आया, 10 20 10 कितना है, जल्दी बताना, जल्दी बताओ 30। तो 30 हमारा क्या है, हमारा न्यूट्रॉन का नंबर है। ठीक है, इतना हुआ। चलो तो एक लाइन लिखवाता हूँ, इधर लिख लो। एक लाइन क्या लिखनी है आपको, इन अ न्यूट्रल, या न्यूट्रल बोल सकते हैं ना, न्यूट्रल एटम, ना न्यूट्रल एटम और अनचार्ज एटम, और एक और होता है, क्या होता है, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम। जब भी न्यूट्रल एटम है या अनचार्ज एटम है या फिर आइसोलेटेड एटम है, तो जो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो ऐसे मान के चलो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, प्रोटॉन का नंबर कितना है 26, तो 26 ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर है। इलेक्ट्रॉन भी कितना है 26 है। चलो अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, आप निकालना। 7, एक और देता हूँ, कार्बन देता हूँ, एक और देता हूँ, चलो 2 ही देता हूँ। ये जल्दी से इनमें जल्दी से निकालना है तुम्हें। क्या क्या निकालना है, प्रोटॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो और न्यूट्रॉन निकाल दो, जल्दी निकालना। पानी पी के आऊँ तब तक मैं, निकालो जल्दी निकालो। जल्दी निकाल लो बेटा, जल्दी, दिख रहा है। हो गया, जल्दी बताओ। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितना है 7 है। इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो कितना आया 7 आया। चलो इसको देखो जल्दी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, और न्यूट्रॉन कितना है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। 14 में से 6 आएंगे, कितने बचेंगे 4 और 4 8। इतना हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम चार्ज एटम्स को, देखते हैं चार्ज एटम्स, या फिर बोलते हैं इनको, या फिर आयन्स भी बोल सकते हैं, आयन्स, ठीक है, या फिर रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, रेडिकल्स, ठीक है।
ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनियन, एक होता है कैशन। ठीक है, कितने होते हैं? दो, कैशन एनायन और एक एनायन। होम। तो जो हमारे कैनायंस होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, कैशन बोलते हैं, कैनायन बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एनायंस बोलते हैं, एनायन। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनायंस क्या होते हैं हमारे? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, एक इस पॉजिटिव चार्ज क्या क्यों आता है? किससे आता है? जब हमारा क्या होता है? लॉस होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ड्यू टू लॉस ऑफ, नहीं, एक मिनट। पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव का कब आता है? तो इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब नेगेटिव चार्ज आता है, और जब लॉस होता है तब क्या आता है? पॉजिटिवली चार्ज आता है। तो ये नंबर जब क्या होगा? नंबर ऑफ, इधर क्या हो? लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, इधर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन कम होगा। इतना तो पता है, इतना तो इजी है। ठीक है, इतना लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करना। पहले एक मैं करा देता हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, ये हमारा देखो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है हमारा 23। ये हमारा सोडियम लिया दूसरा 23 और 11 मास नंबर, इस पर हमने पॉजिटिव रख दिया। तो आप जल्दी बताना है। पहले एक मैं करा देता हूँ, उसको बाद आपको करने के लिए दूंगा। तो देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बताओ। प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ और इलेक्ट्रॉन बताओ। तो देखो, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन, देखो चार्ज हो या ना हो, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो चार्ज का मतलब है कि न्यूट्रॉन का नंबर कम ज़्यादा होना। तो इधर प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन 11, इधर भी 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, इसमें से इसको घटा देंगे, 23 में से 11 में कितने बचे? 12। तो 12 और 12। अब देखो, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारे प्रोटॉन के बराबर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन के बराबर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर देखो, एक चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? इधर क्या हुआ है? लॉस हुआ है एक। तो इनमें से ऐसे 11 होते पहले, एक लॉस हो गया, तो कितना बचा? 10 बता। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर हम ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम क्या करते हैं? एक को माइनस कर देते हैं। तो हमें एक घटाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐड करना है, प्लस है, उसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक प्रोटॉन लॉस हो रहा है तो इसमें से एक कम कर देंगे। तो वैसे 11 हो रहे थे, एक लॉस हो गया, तो 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी करना। चलो, ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 16, 8 -2,
चलो जल्दी इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। जल्दी जल्दी निकाल दो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी निकालो। संजू भाई जल्दी निकालो इसको जल्दी। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। निकल गए? चलो ठीक है। चलो इसका बताओ जल्दी। प्रोटॉन कितने? 8। इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन के बराबर? 8। न्यूट्रॉन कितने? 8। इसमें से इसको हटा दो। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? -2। -2 यानी क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो 8 तो थे ही, 8 में 2 प्लस कर दिए, कितने हो गए? 10। ओके, इतना समझ में आया। चलो अब आगे करते हैं। क्या लिया है हमने? एल्यूमिनियम लिया है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है और 27 क्या होता है? इसका मास नंबर होता है। एक और एल्यूमिनियम लिया, इस पर +3 का चार्ज है और 27 और 13। ठीक है। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन बताओ इसके, प्रोटॉन बताओ इसके, न्यूट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जल्दी जल्दी बता दो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन में से प्रोटॉन है, अब न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे हम? 27 - 3, 27 - 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 14 हमारा। इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज है +3 का, +3 है तो क्या करना है हमें? इधर क्या हुआ है? लॉस हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन का, लॉस करेंगे तो 13 - 3 = 10। प्रोटॉन 13 और या सेम रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गेन होता है लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन पे ही चेंज होता है। तो देखो जो हमारा एल्यूमिनियम +3 है, +3 क्या बता रहा है हमें? क्या हुआ है? +3 बता रहा है हमारा लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का हमें लॉस हुआ है। तो जिस पे चार्ज कितना आया? चार्ज है -3, तो -3 कूलम्ब है। ठीक है। अब देखते हैं इसका रिलेटिव चार्ज कितना है। रिलेटिव चार्ज कितना है? +3 कूलम्ब बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो 3 +3 है तो यानी क्या है? 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से। क्या है? 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 प्रोटॉन एक्सेस, 3 प्रोटॉन एक्सेस, 3 प्रोटॉन एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 3 प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है। इसको लिखो जल्दी।
चलो हम क्या सीखेंगे, हम आइसो टर्म्स सीखेंगे। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम या बोल सकते हैं, ठीक है, सेम बोल सकते हैं, इसका मतलब सेम या इक्वल। आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल। चलो तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, पहला क्या देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर या इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे स्पेसीज, स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको बोल सकते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक लिखते हैं हम 14, एक नाइट्रोजन लिख दिया और एक हम लिखते हैं कार्बन 12, 6 और इस पे हम एक नेगेटिव चार्ज। चलो बताओ जल्दी इस पे। तो इसका पहले निकालेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन सबका सेम रहता है, प्रोटॉन पे असर नहीं आता है, तो प्रोटॉन इसका 7 है, इसका 6 है, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें से इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा 7, न्यूट्रॉन इसका कितना है 6 है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, प्रोटॉन के बराबर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर है +6 प्लस एक चार्ज आया इस पे क्या है, तो हो गया कितना 7। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नोट करके बात लिख लो, all the isoester, all isosters, all isoester are isoelectronic, are isoelectronic, but all isoelectronic are not isosters। लिख लिया इतना। आइसोस्टर को मैं अभी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आइसोस्टर्स, आइसोस लिख लिया। चलो आइसोस्टर्स, आइसोस्टर क्या है, स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल एटोमिसिटी। तो इसमें स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटोमिसिटी, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इक्वल नंबर ऑफ एटोमिसिटी हो। तो
तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं N2O C2O CO2 ठीक है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसकी एटोमिसिटी। तो आइसोस्टर में क्या होता है, एटोमिसिटी भी सेम होती है और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, ठीक है। देखो तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है 3 है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का है। इधर भी कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2, तो इधर भी कितनी है 3। अब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो यहाँ पर 2 हैं 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 7 2 14, 14 प्लस 8 22। अब सेम ही क्या होते हैं इधर देखो, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। देखो तो अगर 14 इसका होता है 14 और 7, तो 14 यानी 7 2 प्लस 8 22 ही हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन इधर देखते हैं, कार्बन का मास नंबर कितना है 12 है और एटम का नंबर 6 है, तो 6 है तो 6, क्योंकि कार्बन का इधर एक ही एटम है। ऑक्सीजन के 2 हैं तो कितना होता है 16 होता है उसका मास नंबर, और प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है 8, तो 8 2 तो 16 प्लस 6 22। ओके, और सेम ही हमारा ये होता है 6 प्लस 8 दूनी 16, 8 2 22। इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, तो 7 7 14 ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 7 2 प्लस 8 22। इसका भी निकालना है 6 8 इंटू 2 इंटू 22, तो इसका मैंने सब कुछ निकाल लिया है। 22 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर। देखो यहाँ पर एटोमिसिटी भी 3 आ गई और इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। अब देखते हैं आइसोटोन्स। स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जिस स्पेसीज के पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं हम और कार्बन लेते हैं, ठीक है। अब इसके न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं हम आइसोटोन्स। तो देखो इसके न्यूट्रॉन निकालते हैं, 60 में से न्यूट्रॉन क्या होता है, हमें क्या करना है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाना है, तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 आ गए, और न्यूट्रॉन इसके कितने हैं, ये 14 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो ये हमारे न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो गया, तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। कितना हुआ, इसको हटाओ। उसके बाद आते हैं आगे की तरफ, उसके बाद करते हैं हम आइसोबार्स। फोर्थ क्या करते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार, बार जिसका मतलब नीचे का मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बार। ऐसे आइसोटॉप्स है जिसका टॉप अलग हो उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। तो मतलब अगर इसको याद रखना है तो इसमें मतलब नीचे की साइड मतलब बार मतलब नीचे की साइड डिफरेंट हो और टॉप मतलब इसका टॉप डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर,
स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर। इसका मास नंबर सेम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसो बार्स। ऐसे हम देखते हैं 14 नाइट्रोजन 7, ठीक है, और 14 कार्बन 6। तो इसमें जो मास नंबर है वो दोनों का सेम है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस सेम है। न्यूक्लियस क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ के जो न्यूक्लियस है वो सेम है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने? 14, ठीक है। अब आते हैं आइसोटॉप्स पे। आइसोटॉप्स, इसका टॉप डिफरेंट यानी स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन भी क्या है हमारा? हाइड्रोजन को ले लो, ठीक है। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, यानी प्रोटॉन का नंबर 1। इसका भी प्रोटॉन का नंबर कितना है? 1। प्रोटॉन इक्वल टू 1, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। तो हो गया, जल्दी करो। चलो एक क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, वो तुम कर लेना, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ इसको। चलो मैं बाद में दूंगा ये सब।